शुभ प्रभातम। संस्कृत शिक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कारक और उपपद का अभ्यास करेंगे। जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रश्न, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। जैसे इसमें है, यह पूरा जो है 1 से 18 तक इसमें कारक का प्रयोग सिखाया गया है। किसमें प्रथमा लगेगा, किसमें द्वितीय तृतीया थी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन हेरे, इसमें इनका प्रयोग करना है। जैसे डैश आज्ञा सदा पालनीय, यहाँ पर गुरु शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या अर्थ होगा? गुरु की आज्ञा सदा पालन करने के योग्य है। तका के की गुरु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग साधु, गुरु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो साधो षष्ठी एक वचन, तो यहाँ पर जगह गुरु आज्ञा सदा पालनीय। इसका द्विवचन होगा गुरु और बहुवचन हो जाएगा गुरुनाम आज्ञा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहला का उत्तर क्या होगा? गुरु आज्ञा सदा पालनीय, यहाँ पर होगा गुरु। ठीक है। दूसरा है संसार डैश प्रकाशित भवति, संसार डैश से प्रकाशित होता है। सूर्य है तो सूर्य से प्रकाशित होता है, तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से तृतीया का प्रयोग करेंगे, एक वचन। तो क्या शब्द होगा? संसार सूर्येण प्रकाशित भवति, संसार जो है सूर्य से प्रकाशित होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सूर्येण, इसमें तृतीया एक वचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है डैश कविताम रचयंती, और ऑप्शन में कवि दिया है, तो कवि का कौन सा विभक्ति लगेगा? कवि, यहाँ रचयंती क्रिया बहुवचन है, तो कर्ता भी बहुवचन होगा, और प्रथमा जो है कर्ता का चिन्ह, कर्ता का बोध कराता है, तो कवि कवि कवया, मुनि मुनि मुनिया, इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा? प्रथमा का बहुवचन कवि कवि कवया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कवया, कवया कविताम रचयंती, कवि लोग कविता की रचना करते हैं। नेक्स्ट है डैश पुष्पाणि विकसंती, लता शब्द दिया हुआ है। डैश फूल खिलते हैं, तो लताओं पर, तो इसमें में पर अधिकरण का चिन्ह हो गया, अधिकरण कारक हुआ, इसका चिन्ह हो जाएगा में पर। तो लताओं पर, तो क्या होगा यहाँ पर? या तो हम लोग लिखेंगे एक लता पर, षष्ठी का प्रयोग करेंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों सही माना जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा लतायाम पुष्पाणि विकसंती, लतयो पुष्पाणि विकसंती, लतासु, लतासु पुष्पाणि विकसंती, लतासु यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर लतायाम भी लिखेंगे तो सही हो गया, लतासु भी लिखेंगे तो सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा अगर उसका, तो वो ऑप्शन चुन के हम लोग को बनाना होगा, लेकिन इसमें प्रयोग करेंगे षष्ठी विभक्ति का, नहीं सप्तमी विभक्ति का, क्योंकि में पर है, लताओं पर, तो यहाँ पर होगा लतासु पुष्पाणि विकसंती, लताओं पर फूल खिलते हैं। ठीक है। पहला है गुरु आज्ञा सदा पालनीय, दूसरा संसार सूर्येण प्रकाशिता, कवयः कविताम रचयन्ति, लतासु पुष्पाणि विकसंति। ठीक है। उसके बाद है एषः डैश आश्रम अस्ति, साधु शब्द है, तो यह डैश का आश्रम है, साधु है तो साधु का आश्रम है, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु जो है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? साधो साध्वो साधु नाम, तो यहाँ पर होगा एषः साधो आश्रम अस्ति, यह साधु का आश्रम है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साधु। ठीक है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में साधु, साध्वो साधु नाम, एक वचन में सारा चीज है, तो यहाँ पर हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, एषः साधो आश्रम अस्ति, साधु का षष्ठी एक वचन। ठीक है। नेक्स्ट है वृक्षात डैश मात्रुट्य, वृक्ष से पत्र, यहाँ पर पत्तों को मत तोड़ो, यहाँ पर पत्तों को कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का भी प्रयोग होगा, एक वचन का भी प्रयोग होगा, द्विवचन का भी प्रयोग होगा। वहाँ पर ऑप्शन में जैसे दिया रहेगा वैसे बनाएंगे, लेकिन प्रयोग करेंगे द्वितीय विभक्ति का, पत्रों को मत तोड़ो, वृक्षात पत्राणि मा तोट्य, यहाँ पर क्या होगा? पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, द्वितीय में भी वही है, द्वितीय बहुवचन में पत्राणि होता है, अतः यहाँ पर क्या होगा? वृक्षात पत्राणि मा तोट्य, पेड़ से पत्ते मत तोड़ो। नेक्स्ट है
डैश मम विद्यालय अस्ति। इदम, विद्यालय पुल्लिंग है तो इदम का पुल्लिंग क्या होगा, अयम इमौ इमे, तो यह मेरा विद्यालय है, तो यहाँ पर हो जाएगा अयम मम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अयम। ठीक है, अयम मम विद्यालय अस्ति। इदम का पुल्लिंग क्या होता है, अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, तो यहाँ पर अयम होगा, यह प्रथमा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है जलाशय डैश विकसंती। यहाँ पर कमल शब्द है, जलाशय में, तालाब में फूल कमल खिलते हैं। विकसंती बहुवचन है तो कर्ता भी बहुवचन होगा, और हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, जलाशय कमलानी विकसंती, सरोवर में कमल खिलते हैं, बहुत सारे कमल, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कमलानी विकसंती। इसको ठीक से लिख देते हैं हम लोग, कमलानी, कमलानी। ठीक है, जलाशय कमलानी विकसंती, मतलब कमल नपुंसकलिंग एक वचन है, फलम फले फलानी के रूप में होगा, प्रथमा बहुवचन। अवकरेण डैश जलम प्रदूषितम, नदी, अवकर कहते हैं कुछ कचरा आदि के द्वारा हमारा नदी जो है प्रदूषित है। अवकरेण नदी का जल, तो नद्यः जलम, नदी षष्ठी एक वचन, नद्यः नद्यो नदीनाम, तो यहाँ पर हो जाएगा अवकरेण नद्यः जलम प्रदूषितम। ठीक है, अवकरण मतलब जो कूड़ा करकट कचरा आदि जो है हम लोग नदी में गिराते हैं, उससे जल प्रदूषित होता है, तो नदियों का जल, तो का की षष्ठी, तो नदी का षष्ठी जो होगा इकारांत में, नद्यः नद्यो नदीनाम, तो नद्यः जलम प्रदूषितम। नेक्स्ट है आचार्यः डैश पाठयति। यहाँ पर छात्रा है तो क्या है, आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द, लता लते लता, लताम लते लता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, छात्रा छात्रे छात्रा, छात्राम छात्रे छात्रा, तो यहाँ पर हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, द्वितीय एक वचन या बहुवचन या द्विवचन, तीनों सही माना जाएगा। मुख्य रूप से इसमें हम लोग द्वितीय का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का, और यहाँ शब्द होगा आचार्य छात्रा पाठयति, बहुत सारे छात्राओं को पढ़ाती है। आचार्य अनेक स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग विद्यार्थियों को पढ़ाती है। आचार्य छात्रा पाठयति, आचार्य छात्राओं को पढ़ाती है। नेक्स्ट है मुनि है डैश फलानी खादंती, मुनि है खाते हैं, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा बहुवचन, क्योंकि खादंती क्रिया जो है वो बहुवचन है। क्रिया कर्तानुसारिणी, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होता है, तो यहाँ पर कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन दिया है तो कर्ता भी हम लोग बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे और लिखेंगे मुनिया फलानी खादंती, मुनि मुनि मुनिया, प्रथमा बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट है दशरथस्य चत्वारः डैश आसन। यहाँ पर पुत्र है, दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नृप दशरथस्य, यहाँ लिखेंगे चत्वारः पुत्रः आसन। ठीक है, प्रथमा बहुवचन का प्रयोग होगा और यहाँ पर होगा दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन। ये अक्रांत पुल्लिंग शब्द है, इसका रूप बालक जैसा होगा, बालकः बालकौ बालकः, पुत्रः पुत्रौ पुत्रः, तो यहाँ पर प्रथमा बहुवचन का प्रयोग हुआ और शब्द बना दशरथस्य चत्वारः पुत्रः आसन, दशरथ के 4 पुत्र थे, प्रथमा बहुवचन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है छात्रा डैश पश्यन्ति, छात्रा बहुत सारे छात्र डैश को देखते हैं, यहाँ पर रमा नाम है तो रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो रमा को देखते हैं, कर्ता ने कर्म को, रमा अकेले एक वचन में है तो यहाँ पर होगा छात्रा रमाम, लता लते लता, लताम द्वितीय एक वचन में महलंत होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रा रमाम पश्यन्ति। नेक्स्ट है दैश तूष्णीम भूत्वा तिष्ठ, ब्रैकेट में पुस्तकालय, तूष्णीम मतलब है मौन होकर, भूत्वा मतलब होकर, तूष्णीम मतलब मौन, तिष्ठ मतलब बैठो, पुस्तकालय में शांत होकर बैठो। पुस्तकालय में किसका चिन्ह होगा, अधिकरण कारक का, सप्तमी का प्रयोग होगा, सप्तमी एक वचन, पुस्तकालय तूष्णीम भूत्वा तिष्ठ,
इसमें कौन सा विभक्ति लगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। और यहाँ पर शब्द बनेगा बालके बालकयो बालकेषु। उसी प्रकार पुस्तकालय पुस्तकालय पुस्तकालयो पुस्तकालयेषु। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुस्तकालय कालयी। ठीक है, पुस्तकालय तूष्णीम भूत्वा तिष्ठ, लाइब्रेरी में पुस्तकालय में शांत होकर बैठो। नेक्स्ट है ते डैश नमंती, वे शिक्षक को, यहाँ पर ऑप्शन में शिक्षक है, वे सब शिक्षक को प्रणाम करते हैं। कर्ता ने कर्म को है तो कर्म कारक हुआ, और इसमें कौन सा विभक्ति होगा? द्वितीय विभक्ति होगा। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों सही माना जाएगा। ते शिक्षकम नमंती या शिक्षकौ नमंती या शिक्षकान नमंती, तीनों सही होगा। अगर नमः का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता तो चतुर्थी का प्रयोग होता, लेकिन नमः स्वतंत्र रूप से नहीं है, नमति क्रिया के रूप में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ते शिक्षकम नमंती, वे सब शिक्षक को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। यहाँ पर शिक्षक का द्वितीय एक वचन शिक्षकम। नेक्स्ट है ता डैश जलम आनयंती, वे सभी नदी से जल लाती हैं। तो यहाँ पंचमी एक वचन का प्रयोग होगा, नद्या जलम आनयंती। लतया नदी का होता है चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन नद्या नदीभ्याम नदीभ्य। तो यहाँ पर होगा हम लोग का नद्या, ता नद्या जलम, वे सभी नदियों का जल लाती हैं। आनयंती बहुवचन है, यहाँ पर ता भी बहुवचन है। वे सब लड़कियां स्त्रीलिंग नदी से जल लाती हैं, एक ही नदी है। नेक्स्ट है अम्बा डैश वस्त्राणी आनयति भवत, भवत मतलब आप, तो आपके लिए वस्त्र लाती है, तो इसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा, अम्बा भवते वस्त्राणी आनयति, माँ जो है आपके लिए वस्त्र लाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भवते, अम्बा भवते वस्त्राणी आनयति। नेक्स्ट है वेदा डैश संति चतु, संख्या लिखना है, तो वेद पुल्लिंग है तो संख्यावाचक शब्द यहाँ पर होगा चत्वारा, वेदा चत्वारा संति, 4 वेद हैं। ठीक है, यह तो हुआ कारक का प्रथमा द्वितीय तृतीय सामान्य रूप से प्रयोग। लेकिन उपपद के प्रयोग में सामान्य उपपद का जो भी शब्द होगा, जैसे उभयत, नमः, बहि, इसके साथ विशेष विभक्ति ही लगेगा। जैसे नमः योगे चतुर्थी, तो यहाँ पर है डैश नमः, ब्रैकेट में देवी है, देवी को प्रणाम, तो क्या होगा? नदी चतुर्थी नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिव्यै नमः। क्या होगा? पहला में चतुर्थी का प्रयोग करेंगे देवी का, तो दिव्यै नमः। ऐसे भी हम लोग करते हैं दुर्गा दिव्यै नमः, नमः दिव्यै। ठीक है, तो यहाँ पर होगा दिव्यै नमः, देवी का चतुर्थी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नमः जो है उपपद है। नमः के साथ जब भी प्रयोग करेंगे तो हम लोग चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा है डैश उभयता वृक्षा संति, यहाँ पर भी नदी है। जब उभयता का प्रयोग होता है उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उभयता परिता। तो यहाँ पर होगा नदी का द्वितीय क्या होगा? नदी नद्यौ नद्य नदीम। तो यहाँ पर हम लोग द्वितीय के प्रयोग में मोहलन देंगे और लिखेंगे नदीम उभयतः वृक्षा संति, नदी के दोनों ओर वृक्ष है, पेड़ है। तीसरा है छात्रा डैश बहि कोलाहलम कुर्वन्ति, छात्राएं जो है डैश के बाहर, यहाँ कक्षा के बाहर कोलाहल करते हैं, बही है, बही योगे पंचमी, बाहर। तो यहाँ पर हो जाएगा लता का पंचमी लताया लताभ्याम लताभ्या, त कक्षा है त कक्षाया कक्षाभ्याम कक्षाभ्य। तो छात्रा कक्षाया बहि कोलाहलम कुर्वन्ति, कक्षा के बाहर कोलाहल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कक्षाया बहि, छात्रा कक्षया बहि कोलाहलम कुर्वन्ति। ठीक है, पूर्वम, पूर्वम के पहले पंचमी का प्रयोग होगा, भोजन से पहले अपने दोनों हाथों को धो। तो यहाँ पर हो जाएगा भोजनात् पूर्वम हस्तौ प्रक्षालय। यहाँ पर पंचमी, भोजन का पंचमी, जैसे बालकात है तो यहाँ पर हो जाएगा भोजनात्, भोजनात् पूर्वम,
भोजनात् पूर्वम हस्तौ प्रक्षाल्य, भोजन करने से पहले अपने हाथों को धो। नेक्स्ट है बालः डैश सह गच्छति, सहयोगे तृतीया, पढ़े हम लोग सहार्थे तृतीया। जैसे यहाँ पर कहा जाए बालक पिता के साथ जाता है, तो पिता के में यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सह उपपद है और सह उपपद के कारण पितृ का तृतीया प्रयोग होगा। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभि, तो यहाँ पर हो जाएगा बालः पित्रा सह गच्छति। क्या होगा? पित्रा सह गच्छति, बच्चा जो है अपने पिता के साथ जाता है। उसी प्रकार परितः उभयतः में द्वितीय का प्रयोग होगा। तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर परितः जो है, परितः उपपद है, अतः हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? द्वितीय का प्रयोग करेंगे। और विद्यालय का द्वितीय क्या होगा? विद्यालयम, विद्यालयौ, विद्यालयान। तो यहाँ पर विद्यालयम द्वितीय एक वचन, विद्यालयम परितः, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। नेक्स्ट है बालकः डैश बिभेति, बिभेति भय के योग में पंचमी का प्रयोग होता है। बालक जो है सिंह से डरता है, तो कैसे लिखेंगे? बालकः सिंहात्, सिंह का पंचमी मतलब बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तब बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः। उसी प्रकार हो जाएगा सिंहात् सिंहाभ्याम सिंहाभ्या। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बालकः सिंहात् बिभेति, विभेति का प्रयोग क्यों हुआ है? भय के योग में हम लोग पंचमी का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें है आठवां में सह डैश बधिर अस्ति, इधर कर्ण है कानों से, वह कानों से बह रहा है। मनुष्य के दो कान होते हैं, तो वह दो कानों से बह रहा है, तो यहाँ पर तृतीया का प्रयोग होगा। यनांग विकारा, जिस अंग में विकार प्रदर्शित किया जाए या विकार हो उसमें तृतीया का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे स कर्णाभ्याम बधिरास्ति, वह दोनों कानों से बधिर है, बह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कर्णाभ्याम। ठीक है, स कर्णाभ्याम बधिरास्ति। नेक्स्ट है वीणा, वीणा के योग में हम लोग द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर है ज्ञानम द्वितीय, ज्ञानेन तृतीय, ज्ञानात् पंचमी, तो तीनों सही माना जाएगा। यहाँ पर ज्ञानम लिखो या ज्ञानेन या ज्ञानात्, तीनों सही है। ठीक है ना? ज्ञानात् बिना मुक्ति नास्ति, बिना ज्ञान का मुक्ति नहीं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर है वीणा, वीणा योगे द्वितीय तृतीय पंचमी, तो ये तीनों शब्द सही यहाँ माना जाएगा। नेक्स्ट है डैश ऊपरी वानराः सन्ति, पेड़ के ऊपर, जब ऊपरी का प्रयोग होता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगता है, तो यहाँ पर वृक्ष का षष्ठी क्या होगा? बालकस्य बालकयो बालकानाम, वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षाणाम। तो यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग करेंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों सही होगा। मुख्य रूप से यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग करना है। तो वृक्षस्य उपरि वानराः सन्ति, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृक्षस्य, पेड़ के ऊपर बंदर हैं। नेक्स्ट है डैश मोदकम रोचते, अस्मद शब्द है, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्य, तो यहाँ पर हो जाएगा मह्यम। मोदकम रोचते, मुझको मिठाई अच्छा लगता है, चाहे लड्डू अच्छा लगता है, मोदक मतलब लड्डू, तो रुच धातु का जब भी प्रयोग करेंगे उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा, और यहाँ पर होगा मह्यम, मह्यम मोदकम रोचते। ठीक है, उसके बाद अलम, अलम मतलब व्यर्थ, विवाद, विवाद करना व्यर्थ है। जब विवाद के अर्थ में करेंगे अलम का प्रयोग तो तृतीया का प्रयोग होगा, और हम लोग लिखेंगे अलम विवादेन, मतलब विवाद करना व्यर्थ है। नेक्स्ट है अर्जुन डैश निपुण आसीत, अर्जुन जो है डैश में निपुण थे, धनुर्विद्या यहाँ लिखा हुआ है, अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण थे। तो निपुण कुशल के साथ हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? सप्तमी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ विद्या लता शब्द है, तो लता का सप्तमी लतायाम, तो यहाँ पर होगा अर्जुन धनुर्विद्यायाम निपुण आसीत। क्या होगा यहाँ पर? धनुर्विद्यायाम, धनुर्विद्यायाम, अर्जुन जो थे धनुर्विद्या में निपुण थे।
यहाँ पर जब निपुणा है, कुशला है, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है अध। अध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ के नीचे श्रृगाल था, तो वृक्ष, षष्ठी का प्रयोग वृक्ष से होगा, और हम लोग लिखेंगे वृक्षस्य अधः श्रृगाल आसीत्। पेड़ के नीचे श्रृगाल था, गिद्दड़ था। नेक्स्ट है स्वाहा। नमः, स्वस्ति, स्वाहा में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो अग्नि जो मुनि जैसा है, मुनि का चतुर्थी क्या होगा? मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः। अग्नि है तो अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा। इस कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे, चतुर्थी में हो जाएगा अग्नये मुनये, अग्नये स्वाहा। ठीक है। नेक्स्ट है कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। तुलना किया जा रहा है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, चाहे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ अस्ति भी लिखो तो सही माना जाएगा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनका आसित लिखो, आसित ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, तो यहाँ पर कवि नाम षष्ठी का भी प्रयोग करेंगे तो सही माना जाएगा, सप्तमी का भी प्रयोग सही माना जाएगा, और हम लोग लिखेंगे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ या कविषु, दोनों सही माना जाता है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, सामान्यतः ज़्यादा प्रभावी होगा कवि नाम, ताकि पता चले कि तुलना किया जा रहा है। इस प्रकार हम लोग क्या देखें? कारक का सामान्य प्रयोग और उपपद में कैसे कैसे हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ग में अगले वर्ग में हम लोग क्रिया का और उसका प्रयोग का अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।